प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज इष्टोपदेश महाग्रंथ में भव्य जीवों के संबोधनार्थ कहते हैं, वासना मात्र में वै तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा युद्वे जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। कि वह हम लोगों को समझा रहे हैं कि जितने भी विषय भोग हमें दिखलाई दे रहे हैं, जितने भी विषय भोगों को हम भोग रहे हैं, वह कैसे हैं? रोग के समान। रोग भी कैसा पंकज भाई? खाज के समान। किसी को खुजली हो, खुजाते हैं तो कैसा आनंद आता? हा 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 हा, इससे ज्यादा आनंद तो आ ही नहीं सकता। लेकिन उस खुजाने के बाद क्या होता आशीष भाई? जब खुजली मच रही थी तो खुजा रहे थे, लोग नाखूनों से नहीं खुजा पाते ना, तो पत्थर उठा लेते। आजकल तो एक हाथ आने लगा एक्स्ट्रा, एक हाथ आने लगा एक्स्ट्रा। बोले 2 हाथ कम पड़ रहे तो एक काम करो, तीसरा हाथ लो। जहां तक हाथ नहीं पहुंच पा रहा वो वहां पर भी पहुंच जाएगा। लेकिन उस खुजाने के बाद क्या होता? ऐसी एक कहावत है, जितना मजा ना आए खाने में उतना मजा आए खुजाने में। लेकिन आप ये समझ के देखो, जो हम खुजा रहे हैं, अब वह खुजाने के बाद क्या फल देता है? विनोद भाई, इन महिलाओं से पूछो, जब अपने बड़े बड़े जो काले बालों को धोती हैं, कैसे कैसे सामग्री लाती हैं। वह शैम्पू, अब शैम्पू से ज्यादा मेरे को कुछ नहीं पता। कंडीशनर मेरे टाइम पे भी चलता था, लेकिन उसके बाद क्या क्या आने लगा मेरे को नहीं पता। और वह जो सारी भोगों की सामग्री, मान लो आप जिस वस्तु से आप बालों को धो रहे हो, कुछ थोड़ा सा रिएक्शन कर गया, मान लो हमारी मैना सुंदरी लाई, मेरे को पता है वो ऐसी चीजें यूज नहीं करती, इसलिए उन्हीं का उदाहरण दे रहा है। अब करती होंगी तो वो खुद सोचेंगी कि मेरे को छोड़ना है। मान लो लाई बहुत अच्छी, अब विनोद जी गए, बोले एक काम करो, यहां से नहीं। कौन है? सुंदरी। कौन है? सुंदरी। पहले तो सोचे कि नैनवा से लाएं, बोले नहीं। किसके लिए ला रहे? कमल जी? सुंदरी के लाने। मैना तो साइड में कर दो, मैना कह दो तो अवेली उड़ के चली जाए। सुंदरी के लिए बोले नहीं। तो फिर बोले कहां से? बोले कोटा से। अब एक बार दोनों की हो गई लड़ाई। बोले तुम बताओ, इतना ही प्यार करत बस कि जब देखो जब कोटा ही से लियात। तो विनोद जी बोले इस बार कोटा से नहीं, इस बार अपन श्रीलंका से लेके आएंगे। और मान लो श्रीलंका से ले भी आए, अब बढ़िया रगड़ के उन सिरों में लगाए, और पता चला कि दूसरे दिन देखे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद विनोद जी का सिर हो। कितना आनंद आया जब रगड़ के यूज कर रहे थे, तब आनंद आ रहा था। लेकिन वो बाल सारे के सारे झड़ गए। अब क्या हुआ? अब सही में पता चला कि आनंद उसमें था कि नहीं था। और आचार्य भगवान हमें यही समझा रहे हैं कि जो भी विषय भोग हैं, जब हम भोगते हैं तो बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। लेकिन नीतिकारों ने लिखा है, जब हम उस विषय भोग का सेवन करते हैं तो वह सेवन का सुख हमें धातु के क्षय तक ही मिलता है। और जैसे ही धातु का क्षय होता है, हमें समझ में आता है कि जो विषय भोग हम भोग रहे थे, वह भोग उसमें सुख था ही नहीं। व्यक्ति सोचता है
एक समय के लिए तो वह अनुभूत करेगा कि हमने गलत विषयों को भोग लिया। अब देखो, आप जहां पे भी विषय भोग आएंगे अपने हिसाब से समझते जाना, समझते जाना। वो सब समझते हैं, चाहे स्पर्शनेन्द्रिय का हो, चाहे रसना का हो, चाहे घ्राण का हो, चाहे चक्षु का हो, चाहे कर्णेन्द्रिय का हो। पांचों इंद्रियों के विषय जो भोग हैं वह हमें कभी भी सुख नहीं दे सकते। अब मान लो आजकल एक वो चलने लगे भजन, भजन तो हम कह रहे, लोग क्या क्या सुनते, ठीक है। अब बोले घर पे बैठे हैं, मान लो हितेश भाई, अब घर पे बैठे हो और तुम्हारी प्राण प्रिय रानी बगल में बैठी हो, अब नहीं सुन पा रहे, तो बोले वो लाओ कान के ठेठे। का लाओ? कान के ठेठे। ठेठा समझते कि कान में अगर ठेठा लग जाए तो सुनाई नहीं देता। अब लाए और कानों में उनको लगा लिए। अब बेचारी वो चिल्ला रही कि मेरे को कुछ मेरी सुन तो लो, लेकिन काय को सुनाई देने, कान में का लग गो? ठेठा। कहा? ठेठा। अब जिसको आप ईयरवर्ड कह रहे, ईयरवर्ड, ईयर ड्रॉप और काका काका काका, जब आप सुन रहे थे ना तो आपको बड़ा आनंद आ रहा। क्यों? अब हम जो सुन रहे हैं ना कोई सुन ही नहीं सकता, आराम से मजे लेते रहो। और 1 साल 2 साल अगर तुमने यूज कर लिए तो अब भगवान कहेगा बेटा तुमने बहुत सुन लिए, अब तुम सुनने लायक। समझ में आई कुछ बात? लेकिन फिर भी नहीं मानेंगे महाराज जी, आप तो कहते रहो, आप कहते कहते थक जाओ, हम सुनते सुनते थक जाएं, ना आपको कुछ फर्क पड़ने और ना हमें कुछ फर्क पड़ना। और आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि अगर तुम्हें आज फर्क नहीं पड़ रहा है तो तुम्हें जब वह तुम्हारे हाथ से छूटेंगे, जिन विषय भोगों को आज हम भोगते हुए बड़ा सुख मान रहे हैं, जिस दिन वह आपसे छूटेंगे तो वह आपको मरण के समान दुख देंगे। अब याद करो, आप अगर कभी पढ़ा होगा, कभी सुना होगा, और नहीं पढ़ा नहीं सुना तो आज सुन लो, लेकिन ठेठा हटा के, नहीं तो पता चला कि वैसे ही कहानी चल रही हो, कान में और कुछ चल रहा हो, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और आने वाले समय में ऐसी पर्यायों को प्राप्त हो जाओ कि जहां तुम्हें कर्ण इंद्रिय ही प्राप्त ना हो। तुमने आज धर्मोपदेश नहीं सुना तो तुम्हारा कर्म कहेगा कि ठीक है ऐसी जगह चलो कि जहां किसी की सुनना ना पड़े। अब मान लो आप सोचे कि हमें बिल्कुल किसी का कुछ नहीं सुनना, नहीं सुनो, लेकिन कब तक नहीं सुनोगे? और आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आज तुम नहीं सुन रहे हो जिन चीजों को तुम्हें एक ना एक दिन सुनना पड़ेगा, कि वह जो भोग आज तुम भोग रहे हो मरण के समान दुख देने वाले हैं। जब एक मिथ्या दृष्टि देव कहां पर? स्वर्ग में। जैसे ही उसकी 6 महीने पहले जब आयु समाप्त होती है तो उसके 6 महीने पहले उसके गले की माला मुरझा जाती, उसको समझ में आ जाता कि अब हमारे भोग 6 महीने बाद हमारे से छूट जाएंगे। और वह आसक्ति पूर्वक इतने भोगों को भोगता है, इतने भोगों को भोगता है कि अगर वह सोचता जा रहा कि भोगों को भोगना है, वह भोग रहा है लेकिन संतुष्टि को प्राप्त नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि उसके भोगों को मिल नहीं रहा उसको, लेकिन किस कारण से? उसके दिमाग में कमल जी एक चीज चल रही है कि 6 महीने बाद वह भोग हमारे पास नहीं रहेंगे। उसको पता है सुधीर भाई, उस देव को पता है कि आज हम जो भोगों को भोग रहे हैं उसका फल ये होगा कि आने वाले समय में, आने वाली पर्यायों में हमें भोग मिलना ही नहीं है। आप जितने भी आज भोग भोग रहे हो
वस्तुओं का सेवन एक अलग चीज है। जब हम उसको, जिस वस्तु का हम सेवन कर रहे हैं उसको आप बिल्कुल नॉर्मल तरह जी रहे हो तो वहां भोग नहीं है। लेकिन जब आपकी आसक्ति उस वस्तु के प्रति बढ़ जाती है तो वह क्या हो जाता है? भोग। अब वो एक पूजन पढ़ते आप, केवल रवि किरणों की, क्या पढ़ते उसमें? सोचा करता हूं भोगों से मिट जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। पढ़ते पढ़ते कहां से कहां पहुंच गए, पढ़ते पढ़ते कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन हमारी आत्मा बिल्कुल 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। हमारी आत्मा 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई है कि हम हर साल पढ़ते हैं 10 लक्षणों में तो विशेषकर। वैसे लोग कह देते हैं कि ये पूजा तो हमारे पंडित जी के पंथ की है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी 10 लक्षण में इसको इतनी अच्छी तरह से गा गा के पढ़ते हैं कि मान लो 2 मिनट बाद हाथ पे हाथ धरेंगे और मोक्ष हो जाए, लेकिन परिणाम क्या निकलता? मानो पावक में घी डाला। कि जितने अच्छे से पढ़ते गए और जैसे ही थोड़ा घर के बाहर निकले, अब देखो भोगों की भोगनी की स्थिति। धर्म मिलता जरूर हमें मंदिर और मस्जिदों में, नीतू भाई, धर्म हमें मिलता जरूर मंदिर और मस्जिदों में है, हम गुरुद्वारा कहें, चर्च कहें, कुछ भी कहें, और लेकिन उसकी प्रयोगशाला जो होती है वह हमारा शेष जो समय होता है वह होती है मंदिर में आकर तुम बिल्कुल विरक्त, बिल्कुल विरक्त। बगल में भी अगर कोई बैठा है तो उसको टेढ़ी निगाहों से तो देखते रहेंगे, लेकिन सीधी निगाहों से उसको नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल विरक्त। अभी ऊपर कुछ लोग बैठे थे ऊपर, तो बिल्कुल ऐसे बैठे, मैं अपना पढ़ रहा, और मेरी तो आदत है टेढ़ी निगाहों से देखने की। अगर सीधी निगाह से देखे ना तो लोग तुरंत अपनी एक्शन चेंज कर दें। मान लो विनोद जी थोड़े टेढ़े बैठे, हम उन्हें देखें भी तुरंत सीधे हो जाएं, तो अब कैसे देखें उन्हें? टेढ़ी निगाहों से। तो हम तो टेढ़ी निगाह से देख रहे थे, तो जैसी 2 लड़की आई तो एक अम्मा बैठी, उन्हें बिल्कुल ऐसे देख रही, और बैठी कैसे? बिल्कुल सीधी। क्यों? क्यों? हम ये बताना चाह रहे कि हमें उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मंदिर में आके आप ये प्रदर्शन करना चाह रहे हैं कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हम तो बिल्कुल विरक्त हैं, और जैसे ही घर के बाहर निकले, अब देखो आप प्रैक्टिकल, अब देखो आप प्रैक्टिकल। मंदिर में जितने शांत थे, अब घर तक जाएंगे तो बड़बड़ 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 कम नहीं हो सकती। अगर कोई 2 जने जा रहे हों, 2 जन या 2 जनी, तब तो चलता ही रहे, और अकेले हैं ना तब भी, अरे वो मिली नहीं है, उसे जे बात करने थी, अब चलो ठीक है नहीं मिली, अब उससे जे कह दें, फोन पे कह दें, अरे फोन पे नहीं, उसके घर ही चले जा रहे। मतलब आप जो विषय भोगों को छोड़ना चाह रहे हो, आप उसको नहीं छोड़ पा रहे, और उसका परिणाम ये निकलता है कि जब आप सो जाते हो, सारे परिणाम अब आप देखो। सोमू भाई, मान लो तुम सोचे कि बीवी से लड़ना था और नहीं लड़ पाए, सोचे थे कि उससे ये बात करनी है और किसी कारण बस उससे बात नहीं कर पाए, अब पूरी रात आपके दिमाग में क्या चलता रहेगा? वही 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 वही। लोगों को सपने आते बड़े मीठे मीठे, कि सपने में कोई रसगुल्ला खा रहा, कोई कुछ खा रहा, कोई कुछ कर रहा। उसका परिणाम क्या है? कि जो आसक्ति आपके मस्तिष्क में चल रही, लेकिन आप उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे, अब वो कहां प्रकट होगी? भागचंद भाई, कहां प्रकट होगी? जब आप सपने में जाओगे
जब आपका उस पर कोई बस नहीं, सारी की सारी तब प्रकट हो जाएगी। और आज हम जो जितने भी विषय भोग रहे हैं, चाहे कोई भी इंद्रिय का हो, वस्तुओं का यूज आप भी करते और वस्तुओं का यूज हम लोग भी करते, लेकिन फर्क क्या रह जाता? क्या फर्क रह जाता प्रदीप जी? कि वही वस्तु आप उसका सेवन कर रहे हैं, वही वस्तु का उपयोग आप करते हो, वही वस्तु का उपयोग हम भी करते हैं, फिर दोनों में क्या फर्क है? आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज प्रवचन सार जैसे महाग्रंथ में कहते हैं कि कुछ फर्क नहीं है। फर्क अगर किसी का है तो किसका है? तुम्हारे परिणाम, यानी कि तुम्हारी जो वासना है उसका परिणाम। अब देखो, आप साधु जब भोजन कर रहा, यानी कि आहार कर रहा, लेकिन आचार्य लोग क्या कह रहे हैं कि उसका उपवास चल रहा। पम्मी भाई, साधु जब मान लो रसगुल्ला भी खा रहा तो आचार्य कह रहा उसका उपवास चल रहा। और श्रावक जिस समय कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उस समय भी वह भोजन को ग्रहण कर रहा। किस कारण से? कि आपने साधु के हाथ में दे दिया, वह देख रहा कि रसगुल्ला है, वो बहुत अच्छा है, बड़ा भी है, मीठा भी है, पेवर खोवे का है, सब देख रहा, लेकिन उसके बाद भी उसको बंद नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसकी आसक्ति उसमें बिल्कुल भी नहीं है। और आपके पास वह थोड़ी सी भी वस्तु है, बिल्कुल थोड़ी सी वस्तु, लेकिन आसक्ति कितनी है? कितनी आसक्ति है कि मर तो जाएंगे, लेकिन इसको बिना भंजाए नहीं मरेंगे। और स्थिति कैसी? उस कुत्ते को देखा जो रास्ते में घूमता, कहीं से उसको हड्डी मिल गई। क्या मिल गई संजय भाई? उसको हड्डी का टुकड़ा, उसको वो चबा रहा, वो क्या सोच रहा? क्या सोच रहा? रस आ रहा। रस हड्डी में से आ रहा क्या?